आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह करेंगे। जेएमएम के सीनियर लीडर चंपई सोरेन ने झारखंड के नए वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें काले धन को जायज बनाने के केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। भारतीय फजाइया इस माह की 17 तारीख को जैसलमेर में पोखरन रेंज में वायु शक्ति 2024 मेगा मशक करेगी। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तकरीबन $4 अरब के सौदे के तहत 31 जदीद तरीन मुसल्लह ड्रोन और मिसाइल की फरोख्त को मंजूरी दे दी है। और मौसम सरमा के चौथे खेलो इंडिया गेम्स लद्दाख के शहर लेह में शुरू हो गए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 से खिताब करेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 पूरे मोबिलिटी और ऑटोमोटिव वैल्यू चेन्स में भारत की सलाहियतों को उजागर करने के लिए तैयार है। एक्सपो में नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेस, खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान की मीटिंगें, रियासती सेशंस, रोड सेफ्टी पवेलियन और आवाम की तवज्जो मबजूल करने वाली गो कार्टिंग जैसी सरगर्मियां भी शामिल होंगी। 50 ममालिक के 800 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान इस एक्सपो में जदीद टेक्नोलॉजी, पायदार हल और नक्लो हरकत में पेशरफ्त का मुजाहिरा करेंगे। इस एक्सपो में गाड़ियां तैयार करने वाली 28 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस तकरीब में 13 से ज्यादा आलमी बाजारों के हजारों ब्रांड्स अपने मसनूआत की मुकम्मल रेंज, टेक्नोलॉजियों और खिदमात का मुजाहिरा करेंगे। नुमाइश और कॉन्फ्रेंसों के अलावा भारतीय मोबिलिटी एक्सपो में रियासतों के लिए रियासती इजलास भी मुनक़िद होंगे ताकि इलाकाई ताउन को नुमायां किया जा सके और कौमी इलाकाई सतहों पर इश्तराक के लिए इक़दामात किए जा सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से उड़ीसा और असम का 2 रोजा दौरा करेंगे। वो कल उड़ीसा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे कसीर मकसदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी जगदलपुर हल्दिया के धामरा अंगुल पाइपलाइन सेक्शन और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के तहत 2,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है, जो उड़ीसा को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ेगा। वजीर आजम 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके बाद वजीर आजम इतवार को आसाम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में एक अवामी प्रोग्राम के दौरान 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सड़क की जदीद कारी के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे, जिसके तहत जनूबी एशिया ज़ैली इलाकाई इक़्तिसादी ताउन राहदारी कनेक्टिविटी के हिस्से के तौर पर 39 पुलों समेत 43 सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। जनाब मोदी 4 लेन वाले 2 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें डोलाबारी से जामुगुड़ी और बिस्वनाथ चरैली से गोहपुर शामिल है। ये प्रोजेक्ट ईटानगर के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और इससे खित्ते की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की को तक़वियत मिलेगी। जेएमएम के सीनियर लीडर चंपई सोरेन ने आज झारखंड के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। रियासत के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने रांची में राजभवन में जनाब चंपई सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनकी हलफ बर्दारी उस वक्त हुई है जब बुध की रात को जमीन के घपले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस लीडर आलमगीर और राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता ने भी वुज़रा की हैसियत से हलफ लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी पर मुश्तमिल एक बेंच ने हेमंत सोरेन के वकील को बताया कि वो जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट से रुजू करें। हेमंत सोरेन को बुध की देर रात में गिरफ्तार किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इल्जाम लगाया कि झारखंड के साबिक वजीर आला 600 करोड़ रुपए की जमीन के घपले में मुलव्विस हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जारी किए गए समन को गैर कानूनी करार दिया है। इस मामले में केजरीवाल को भेजा गया ये 5वां समन है। उमूर खारजा की वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल की इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो 5वीं मर्तबा भी समन भेजे जाने पर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और हाजिर होने से बच रहे हैं। मोहतरमा लेखी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने केजरीवाल को 5वीं मर्तबा समन इसलिए भेजा है ताकि आबकारी ड्यूटी घपले और दीगर घपलों के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा सके। मोहतरमा लेखी ने कहा कि अगर केजरीवाल किसी बदउनवानी में मुलव्विस नहीं हैं तो वो ईडी समन से क्यों बच रहे हैं। भारतीय फजाइया इस माह की 17 तारीख को जैसलमेर में पोखरन रेंज में वायु शक्ति 2024 मश्क करेगी। मश्क के दौरान भारतीय फजाइया मरबूत कामकाज पर तवज्जो देते हुए फजा में लड़ाई और काम काज की सलाहियतों का मुजाहरा करेगी। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि वायु शक्ति 2024 में 100 से ज्यादा तैयारे और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क ही में तैयार और डिजाइन किए गए तेजस, प्रचंड और ध्रुव जैसे बहुत से तैयारे और हेलीकॉप्टर्स इस मश्क में हिस्सा लेंगे। जनाब सिंह ने कहा कि MICA R-73, SAMR और आकाश समेत फजा से फजा और जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइलों की कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया जाएगा। भारतीय फजाइया के मुताबिक राफेल, जैगुआर, मिराज 2000, सुखोई, MKI-30 और MI-17 और अपाचे समेत 41 हेलीकॉप्टर्स, नीज C-130 और C-17 समेत 5 ट्रांसपोर्ट तैयारे वायु शक्ति 2024 में हिस्सा लेंगे। हुकूमत ने सरकारी इंतजामिया में महारत के लिए दिए जाने वाले 2023 के वजीर आजम के अवार्ड्स के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख में इस साल 12 फरवरी तक तौसी कर दी है। इससे पहले ये तारीख 31 जनवरी थी। वजारत खारजा ने म्यांमार में खराब होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इसका भारत पर बराह रास्त असर हो सकता है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत तवील अरसे से मुकम्मल तौर पर तशद्दुद रोके जाने और सबकी शमूलियत वाली वफाकी जमहूरियत की जानिब म्यांमार में तब्दीली की वकालत करता रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेले 2024 का इफ्तिताह करेंगी। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तकरीबन $4 अरब में 31 मुसल्लह ड्रोन्स, मिसाइलों और दीगर साजो सामान की इम्कानी फरोख्त की मंजूरी दे दी है। महकमा खारजा ने अमरीकी पार्लियामेंट कांग्रेस को इस फरोख्त के बारे में बाकायदा तौर पर जानकारी दी है। मौसम सरमा के चौथे खेलो इंडिया खेलकूद मुकाबले आज से लद्दाख के शहर लेह में शुरू हो गए हैं। इन मुकाबलों की मेजबानी मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह करेंगे। JMM के सीनियर लीडर चंपई सोरेन ने झारखंड के नए वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें काले धन को जायज बनाने के केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। भारतीय फजाइया इस माह की 17 तारीख को जैसलमेर में पोखरन रेंज में वायु शक्ति 2024 मेगा मश्क करेगी। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तकरीबन $4 अरब के सौदे के तहत 31 जदीद तरीन मुसल्लह ड्रोन और मिसाइल की फरोख्त को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।